कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान परिणाम तो देते हैं, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। हम इस बात को समय से पहले समझ नहीं पाते हैं कि जो हम कर रहे हैं यह अच्छा है या बुरा। जो जैसा ही कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भी भुगतना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल विद लेक्चरर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भी भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक बनिया रहता था। उसका नाम था दीनानाथ। वह बड़ा कंजूस बनिया था। कंजूसी करना तो जैसे उसकी आदत में शामिल था। अगर कोई साधु या भिखारी संयोग से उसके दरवाजे पर आ जाता तो वह उससे कह देता कि आगे जाओ। उसने कभी खुद तो अपने हाथ से किसी को दान दिया नहीं था और वह अपने परिवार के किसी सदस्य को भी दान करने नहीं देता था। दीनानाथ की एक किराना की दुकान थी। वह उसके अंदर जो भी चीजें बेचता था मिलावट करके ही बेचता था और अपने परिवार के लोगों को भी मिलावट करने को कहता था। पूरे गांव के लोग उसकी दुकान से मिलावट की वस्तु खरीद कर ले जाते थे और इसी वजह से ज्यादातर गांव के लोग आए दिन बीमार भी पड़ते रहते थे। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था गोपी। वह कभी कभी दीनानाथ से पूछने लगता था, पिताजी, आप सारी वस्तुओं में मिलावट क्यों करते हैं? दीनानाथ उसे बताता है कि बेटा, शुद्ध वस्तुएं हानिकारक होती हैं, इसलिए मैं सभी वस्तुओं में मिलावट करके बेचता हूं ताकि इससे कोई हानि ना होने पाए। दीनानाथ ने मिलावट करने का कार्य गोपी को भी बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था, लेकिन अक्सर गोपी देखा करता था कि उसके पिताजी अपने घर के लिए जो सामान निकालते हैं वह उसमें कोई भी मिलावट नहीं करते हैं। यह देखकर गोपी के दिमाग में एक ही विचार उठता कि अगर हम लोग शुद्ध सामान खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इससे हमें कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए वह घर की सामग्री के अंदर चुपके से मिलावट कर देता था। इसके बारे में ना तो दीनानाथ को पता था और ना ही उसकी पत्नी को, क्योंकि दीनानाथ ने अपने बेटे के दिमाग में यह बात अच्छी तरह बिठा दी थी कि जब मिलावट करते हैं तो किसी को भी नहीं बताते। इसलिए गोपी मिलावट तो कर देता था मगर उसके बारे में किसी को भी नहीं बताता था। दीनानाथ वैसे तो अपने घर के लिए शुद्ध सामग्री ही निकाला करते थे, लेकिन खाते थे मिलावटी सामग्री। उसे इस बात का अनुभव जरूर होता था कि खाने के सामान में मिलावट हुई है, लेकिन वह कुछ पूछ ही नहीं पाता था, क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसके खाने के सामान के अंदर तो मिलावट हो ही नहीं सकती। मिलावट का सामान खाने की वजह से दीनानाथ इतना बीमार पड़ गया कि उसे चारपाई से उठना तक मुश्किल हो गया था। दिन प्रतिदिन उसकी हालत गिरती ही जा रही थी। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह हर समय चारपाई पर ही पड़ा रहता, वहीं पड़े पड़े खाता और वहीं उसे सब कार्य कराए जाते थे। अब तो दीनानाथ को दूध देने की भी जिम्मेदारी अक्सर गोपी पर ही आ जाती थी। वह देखता था कि जो दूध उसकी माँ उसके पिताजी को देती थी वह एकदम शुद्ध होता था। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती थी। गोपी अक्सर सोचा करता था कि अगर पिताजी को इसी तरह शुद्ध दूध दिया जाता रहा तो फिर पिताजी अच्छे कैसे होंगे, वह तो और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। यह सोचकर वह आधा दूध खुद भी जाया करता था और आधे दूध में पानी मिलाकर दीनानाथ को पिलाया करता था। प्रतिदिन वह इसी तरह दूध में भी मिलावट करता रहा। जब दीनानाथ दूध पीता तो उसे महसूस होता था कि इसके अंदर पानी काफी मात्रा में मिलाया गया है, लेकिन फिर भी इस बात को यह सोचकर टाल दिया करता था कि दूध तो घर का ही है, इसमें भला मिलावट कौन कर सकता है, इसमें पानी मिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसे कुछ कुछ शक हो गया था। एक दिन जब उसके दूध पीने का वक्त हो गया तो अचानक उसकी नजर खिड़की के दूसरी तरफ पड़ी। उसने जब गोपी को दूध में पानी मिलाते हुए देखा तो हैरान रह गया। गोपी ने दूध लाकर दीनानाथ के हाथ में थमा दिया। दीनानाथ ने दूध लेकर कहा, बेटा गोपी, क्या घर में और दूध नहीं है? गोपी ने कहा, क्यों नहीं है पिताजी, पूरा 4 किलो दूध पतीले में भरा रखा है, फिर तुमने मेरे दूध में से ही क्यों दूध पिया और उसमें तुमने पानी क्यों मिला दिया? दीनानाथ ने आश्चर्य से पूछा। गोपी ने बताया, पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि शुद्ध सामग्री को इस्तेमाल करने से वह हानिकारक सिद्ध होती है। माँ आपके लिए बिल्कुल शुद्ध दूध दिया करती थी और उसमें जरा सा भी पानी नहीं मिलती था। मैंने सोचा कि कहीं एकदम शुद्ध दूध पीने की वजह से आपकी बीमारी और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसी वजह से मैंने दूध में मिलावट करके देना सही समझा था। इतना सुनते ही दीनानाथ ने अपना माथा पीट लिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि आदमी जैसी फसल बोएगा वैसी ही काटेगा। बुरी शिक्षा का अंजाम बुरा ही होता है। दीनानाथ ने आज अपनी आंखों से देख लिया था। उसी रोज से दीनानाथ ने सामान के अंदर मिलावट करना बंद कर दिया और दूसरे लोगों को भी मना करने लगा तथा इससे होने वाले नुकसान बताने लगा। अब उनके दरवाजे पर अगर कोई भिखारी भी आता
तो वह बिना भीख लिए वापस ना जाता था और उसे भोजन भी एकदम शुद्ध दिया जाता था। प्यारे दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आदमी जैसे कर्म करता है वैसा ही उसका फल पाता है। इसलिए सब लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका फल भी अच्छा ही मिले। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।